डिफ्यूजन क्या पढ़ा था, और डिस्पर्सिव पावर क्या पढ़ी थी, आवाज आनी चाहिए, क्या पढ़ी थी, डिस्पर्सिव पावर क्या पढ़ी थी, फॉर्मूला ओमेगा से डिनोट करते थे, फॉर्मूला क्या था, एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डेविएशन, और मैक्स मीन डेविएशन, बेसिकली मीन डेविएशन कौन सी होती है, येलो कलर की, कौन से कलर की, येलो कलर की। क्या क्लियर है बात, पक्का। फिर उसकी कंडीशन पढ़ ली थी, एक बार डाइवर्जन डेविएशन हो डिस्पर्जन ना हो, और एक बार डिस्पर्जन हो डेविएशन ना हो, ठीक है। आज हम 10th की थोड़ी बातें करने वाले हैं अच्छे लेवल पे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या पढ़ेंगे पहले, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या 10th में पढ़ रखी है आपने, हाँ मैं डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं लिखाऊंगा तो मैं समझाऊंगा। देखो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का क्या मतलब, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब बिखर जाना, आपको पता ना लाइट बिखर जाती है, लाइट बिखर जाती है, अच्छा बिल्कुल सही बात है, लाइट बिखर जाती है, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अब ऐसा देखा गया ये जो लाइट बिखरती है ना, ये जो लाइट ये बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अच्छा ठीक, जैसे एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, समझाता हूं आपको, A इज इक्वल टू ए वी बटे आर लैम्डा का स्क्वायर। इस पे थोड़ी बाद में आता हूं मैं, थोड़ी बात करते हैं स्कैटरिंग कैसे होती है। देखो होता क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है क्या होता है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या है, पार्टिकल से छोटे छोटे है नहीं है, मान लो ये वो पार्टिकल मैंने बनाया एटमॉस्फेयर का पार्टिकल, लाइट आई टंग, अगर ये पार्टिकल यहां पे नहीं होता तो लाइट क्या सीधी चले जाती, इसमें कोई शक की बात, ठीक है। मान लो आर दूरी पे मैं इसको यहां पे देख रहा हूं, यहां क्लियर। अब जो लाइट आई, लाइट कौन सी फॉर्म में आती है, वेव की फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, मतलब ये लाइट ऐसे नहीं है, ये लाइट ऐसे टन 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 ऐसे गई होगी, और इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, ए एम्पलीट्यूड, कितना एम्पलीट्यूड, हाँ इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब ये लाइट यहां पे टकराई और मुझे यहां पे दिखी, तो क्या पूरी दिखी या इसका थोड़ा पार्ट दिखेगा, पूरी डाइवर्ट हो जाएगी, पूरी डाइवर्ट होगी, थोड़ा पार्ट दिखेगा, मतलब यहां पे मान लो इंटेंसिटी आई थी, तो यहां पे इंटेंसिटी कम होगी, तो मतलब वेव कुछ ऐसे दिखी मुझे, आप टंग टंग टंग, अरे हाँ ना बोलो, कहने का क्या मतलब है, जो फ्रीक्वेंसी इसकी एफ यहां थी वो फ्रीक्वेंसी इसकी भी एफ यहीं पे है, जो इसका लैम्डा था वो भी इसका लैम्डा यहीं पे है, बट चेंज क्या हुआ, एम्पलीट्यूड चेंज क्या हुआ बेटा, इसका एम्पलीट्यूड ए था और इसका एम्पलीट्यूड छोटा ए है, क्या है बेटा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा इतना हमने सीख लिया। अगर तुम ध्यान से देखो, और ये है बेटा वो पार्टिकल जो किसमें प्रेजेंट है, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, किसमें, क्या हुआ, एक्सपोजर लॉक हो गया, अब नहीं होगा, ठीक है। देखो ये किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर का, किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर का। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला क्या है, ये छोटा ए समझ गया आप, छोटा एम्पलीट्यूड, ए मतलब पेरेंट एम्पलीट्यूड, वी मतलब इसका वॉल्यूम, ये जो पार्टिकल है इसका क्या है बेटा, वॉल्यूम, आर क्या है बेटा मेरी दूरी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, मैं अच्छी चीज सिखा रहा हूं, तुम्हें टाइम आएगा, अच्छा पता चलेगा। हमने वेव में पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, 10th में जब वेव पढ़ी थी, हमको एक पता है जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की, क्या थोड़ी बात याद है, ऐसे देखते थे इंटेंसिटी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, और पूरा फॉर्मूला था 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर ओ वी, तो मैं याद नहीं है, बस इतना याद रखो कि अगर एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ेगी, कितने गुना, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, अगर 3 गुना बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी 9 गुना, इतना बात क्लियर। अगर तुम ध्यान से देखो इस केस में ये जो ए एम्पलीट्यूड है, पेरेंट एम्पलीट्यूड, ये तो बेटा सेम ही रहा, ये कांस्टेंट, वॉल्यूम जिससे टकराया वो कांस्टेंट, आर जहां पे मैं खड़ा हूं ये कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है, लैम्डा, चेंज क्या हो रहा है, क्यों समझाता हूं बेटा, मान लीजिए व्हाइट लाइट है, कैसी लाइट है, व्हाइट लाइट में कितने कलर है बेटा, 7, कितने कलर है बेटा, क्या वीव की और है, क्या सबका लैम्डा सेम है या अलग अलग है, क्या इस तरफ जाएंगे तो क्या लैम्डा बढ़ता है, इस तरफ जाएंगे तो लैम्डा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ए किस पे, लैम्डा के स्केयर पे प्रोपोर्शनल है, और अगर आई इंटेंसिटी किस पे, ए पे प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी अगर इसके फॉर्म में लिखो तो मैं बोल सकता हूं इंटेंसिटी, यहां की इंटेंसिटी क्या ए का स्क्वायर होगा, और ए का इसका स्क्वायर करने का क्या मतलब है, देखो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, क्या इसका भी स्क्वायर, तो क्या लैम्डा की पावर 4, तो ये वैल्यू आई 1 अपॉन लैम्डा की पावर, इसी को हम कहीं ना कहीं बोल देते हैं रे लीक क्राइटेरिया, क्या बोलते हैं, या रे लीक फॉर्मूला ऐसा बोलते हैं। देखो मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं, सुनना, आप कनेक्ट कर जाओगे आराम से, यहां पे जो चीज आ रही है उसका एफ भी सेम है, उसका लैम्डा सेम, मतलब पूरे का तो लैम्डा सेम है, बट बेसिकली अब सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, व्हाइट लाइट में कितने कलर, 7, कितने कलर, यहां पे कितने आए, यहां पे कितने आए, अब सुनना ध्यान से,
इंटेंसिटी सबकी सेम नहीं आई। अगर आप यहां पे देखो लैम्डा, किसके देखो, लैम्डा जब यहां से यहां जा रहे हैं तो लैम्डा बढ़ रहा है, किसका लैम्डा। एक बात बताओ, अगर लैम्डा बढ़ रहा है, अगर लैम्डा, तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, हाँ, इसका मतलब सबसे बड़ा लैम्डा किसका, आर का, सबसे ज्यादा किसका, इस जगह पे आर सबसे बहुत, तो उसकी इंटेंसिटी सबसे, तो यानी सबसे कम डेविएट कौन होगा, रेड, क्योंकि यहां पे रेड क्या है, सबसे कम मिला ना, तो रेड मतलब सीधे ही चलेगा। तभी आपने देखा भी है रेड दूर तक ट्रेवल करता है। अरे सुना है, नहीं सुना है, रेड के सिग्नल होते हैं हर जगह पे, फॉग चल रहे हो तो रेड यूज करते हैं, इस वजह से। कनेक्ट बाद में होती है चीज, पहले लगता है क्या पढ़ रहे क्या पढ़ रहे, अभी समझ आया, क्योंकि देखो हुआ क्या, बाकी चीजें सेम रही, यहां पे हमने इंटेंसिटी पे गेम खेली, किस पे खेली, हमने देखा यार सबसे बड़ा लैम्डा किसका, आर का, जिसका लैम्डा बड़ा उसकी इंटेंसिटी कम। मान लो 7 कलर है, यहां पे हमको रेड कम दिखा, क्या दिखा, इसका मतलब रेड अगर कम दिखा तो क्या सीधा ही चला गया होगा ज्यादा, तभी तो रेड दूर तक जाता है। अगर मैं वॉयलेट की बात करता, किसकी बात करता, क्या वॉयलेट का लैम्डा बहुत कम तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, मतलब यहां पे जो वॉयलेट दिखा वो बहुत ज्यादा दिखा, उसकी इंटेंसिटी कैसी, बहुत ज्यादा। तो इसका आप ऐसे बोल सकते हो वॉयलेट आगे ना के बराबर गया, सारा इधर ही आ गया, क्या फील आया तुम्हें, तभी वॉयलेट कलर स्कैटर ज्यादा करता है, इसी की वजह से तो हमारा जो आसमान है वो ब्लू दिखता है। क्या फील आया या नहीं पता चला। यस सर। थोड़ा सा मैंने अलग 10th में जैसा नहीं पढ़ाया, जैसे आप 10th में समझते हो, फॉर्मूले से सिखाया मैंने आपको, पर तुम्हें फील आया या नहीं पता चला। ये धीरे धीरे समझ आता है बात, स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं, पर लास्ट में जब आप ये चीज समझाते हैं तो फिर पता चलता है। क्या क्लियर होगी बात। यस सर। अब थोड़ी एडवांस बात करते हैं इस पे। ये जो पार्टिकल है इस टाइम रेस्ट पे, किस पे है, रेस्ट पे। जरूरी नहीं है ये रेस्ट पे, नहीं हो। ये हिल भी सकता है। मान लो ये वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है, वाइब्रेशन। अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी और यहाँ की फ्रीक्वेंसी में अंतर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और यहाँ के लैम्डे और यहाँ के लैम्डे में भी अंतर आ जाएगा। अभी किसमें अंतर है, इंटेंसिटी में, किसमें, यहाँ पे रेड की इंटेंसिटी कम है, इसका मतलब वो सीधे ही चलेगी, यहाँ पे इंटेंसिटी वॉयलेट की ज्यादा है, इसका मतलब वो आगे कम गई। फील आया, फील आया। पर अगर ये भी हिल रहा हो तो कुछ एनर्जी इसकी भी आएगी ना, तो होता क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ हो रही है और इसकी, इसका लैम्डा कुछ और इसका लैम्डा, क्या फील आया, ये नहीं पता चला। सिंपल बात थी, क्लियर होगी बात। तभी जो भी हम सिग्नल यूज करते हैं वो रेड कलर का करते हैं, किसका करते हैं, इसी वजह से, क्योंकि रेड कलर टकरा के डेविएट कम होगा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम आएगी, इसका मतलब सीधा क्या वो ज्यादा जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर किसी ने कुछ भी पूछना है इस बारे में तो बता दो। यही रीजन है कि ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर करता है वॉयलेट, और सबसे कम कौन स्कैटर करता है, रेड। वेवलेंथ की कहानी है सारी, पढ़ी होगी आपने, ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 1/λ स्क्वायर, रेलिक फॉर्मूला बोलते हैं 10th में। क्या क्लियर है इतने बार, रेलिक स्कैटरिंग फॉर्मूला। ये 4 है बेटा, क्योंकि ए का स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा भी तो 4 हो जाएगा। क्या क्लियर है बात, समझ आया। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊं, चल ठीक। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ लिया आपने। अब बात करते हैं कि ये जो स्काई वगैरह है ये ब्लू क्यों होता है, स्काई वगैरह ब्लू क्यों होता है, ठीक है ना, स्काई क्यों ब्लू होता है, स्काई ब्लू। यही चलता है यार, यही कहानी है, पर थोड़ा सा अलग समझते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारा सन है, क्या है हमारा सन से कौन सी लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, सीधे मैं इसके नीचे खड़ा हूँ ऐसे करके, तो जब मैंने इसको यहाँ देखा कौन सी लाइट दिखी, व्हाइट। कौन सी दिखी, माता ऐसे करके, सन मेरे ऊपर, मैंने ऐसे करके देखा, कौन सी लाइट दिखी, व्हाइट। कौन सी दिखी, याद रखना इस बात को, कौन सी दिखी, बिल्कुल। हालांकि हम देख ही नहीं पाते ना, तभी हमको ऐसा लगता है। अब सुनो, पर हम ऐसा देखते थोड़ी है, हम कभी ऐसे देखते, देख ही नहीं पाते। हम क्या कुछ इस एंगल पे देखेंगे, और सन से भी लाइट आ रही है। अब सुन, सन से क्या ऐसे लाइट आई, अब सुनना, सन से जो लाइट ऐसी आई और यहां पे जो गोलू होगा उससे टकरा के मेरी आंखों में आई, वो हमको दिखेगी। क्या फील आया या नहीं आया। ये तो व्हाइट लाइट आ रही, व्हाइट लाइट आई, टकराई, जब टकराई तो आपको पता चल गया इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी लैम्डा क्या हो जाएगा, कम। लैम्डा की बार 4 है ना, तो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा मिलेगी जिसका लैम्डा। तो यहाँ पे क्या ब्लूइश कलर दिखेगा, क्यों दिखेगा ब्लूइश कलर, क्योंकि ब्लूइश का लैम्डा कैसे है, सबसे कम, तो उसकी इंटेंसिटी कैसी है, सबसे ज्यादा, तभी हमको स्काई कैसा लगता है, ब्लू। क्या फील आया। दूसरा ऐसे देते हैं, क्या विबगे और है, क्या है बेटा, अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा स्कैटर क्या यही 3 करते हैं। स्टार्टिंग में देख, अगर लैम्डा क्या ऐसे है ना, लैम्डा बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी क्या घटेगी, और इसका लैम्डा कम, इन तीनों का लैम्डा क्या होता है, कम, तो इनकी इंटेंसिटी कैसी हुई, ज्यादा। और वॉयलेट इंडिगो ब्लू को मिलाओगे तो क्या बनता है बेटा, ब्लू। क्या बनता है, जो स्काई का कलर होता है। क्या फील आ गया, सिंपल।
समझ आया नहीं आया? ठीक है, अच्छा। इसके बाद आज बात करते हैं थोड़ी हाँ जी, ये गोलू, ये वही बेटा बेटा सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। इसकी गेम डिफ्रैक्शन के साथ मिली हुई है। जैसे कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, कैसे होते हैं? अगर मान लो ये बहुत बड़े बड़े होंगे तो फिर रिफ्रैक्शन मतलब फिर ये चीजें रेली का क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा, तो ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, ये मतलब बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। जब मैं आपको डिफ्रैक्शन बताऊंगा तब इसका और उसका फील कराऊंगा कि इसमें और स्कैटरिंग में क्या फर्क होता है। डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम वेव ऑप्टिक्स में, किसमें याद दिलाना, उसमें बताऊंगा। इसमें और स्कैटरिंग में एक हल्का सा फर्क होता है। वो होता है बेसिकली उसमें चीजें होती हैं वो कंपेरेबल होती हैं स्पीड ऑफ लाइट से। क्या होती हैं? जैसे स्पीड ऑफ लाइट नहीं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट आर्मस्ट्रांग में होती है, एंगस्ट्रॉम में, उसमें कंपेरेबल होती है। और इसमें बहुत छोटी होती है, इसमें बहुत तभी स्कैटर करती है। क्लियर है? आगे आगे सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पर आप ऐसे मान सकते हो कोई ऑब्स्टेकल है टकरा के। यहाँ क्या इतनी बात क्लियर? यहाँ पे देखो, आप बात करते हैं थोड़ी सनसेट और सनराइज की। सनसेट और सनराइज की, हालांकि शर्म आ रही है ऐसी बातें पढ़ाते, पर चलो पढ़ानी पड़ती है तुम लोगों को। यहाँ पे देख लो, मान लो ये हमारी धरती है। क्या है? हमारी धरती माता ही हमारी, और हम खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहीं पे रहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। 70-80-100 किलोमीटर का हमारा एटमॉस्फेयर है। क्या हमारा? तो मान लो ये हमारा वो एटमॉस्फेयर। क्या क्लियर है बात? ये हमारा एटमॉस्फेयर, और हमारा सूर्य है। सूर्य यहाँ पे घूम घूम के सनराइज हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, मुझे कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। मान लो सन हमारा यहाँ पे टक 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 यहाँ पे। क्या इतनी बात क्लियर? क्या सन दिखेगा? हाँ, सन दिखेगा, इसमें कोई शक की बात। और हम क्या बोलेंगे? सन डूब रहा है। सन, तो सन डूब रहे को क्या बोलते हैं? सनसेट। हम बोलेंगे सन सेट हो रहा है। क्या हो रहा है? सन। मान लो सन ऐसे आया, टेन 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 टेन, सन यहाँ पहुंच गया। क्या सन दिखेगा? हमारी रेंज से बाहर चुके हैं। क्या सन दिखेगा? सन दिखेगा? दिखेगा बेटा। क्यों दिखेगा? सुनो, यहां से रे आएंगी, यहां से टकरा के ऐसे जाएंगी। अरे रिफ्रैक्शन कोई फिनोमेना होता है? नहीं होता है। आपने पढ़ा भी है कि जब सन सेट हो जाता है थोड़ी देर तक सन दिखता रहता है। और मान लो उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? सुबह हो रही है, तो क्या सनराइज हो रहा है? मान लो सुबह हुई, टन 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 टन, हमारे लिए सुबह। एक्चुअली में तो आपको पता है सुबह रात कुछ नहीं होता, किसी के लिए सुबह किसी के लिए रात, ऐसे ही होता है ना। तो मान लो हमारे लिए सन यहां पहुंचा, क्या दिखने लग जाएगा? हाँ, पर एक्चुअली में वो यहां पे पहुंचा, क्या वो पहले ही दिखने लग जाएगा? सिंपल। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, तो कहां बेंड करेंगी? देखो यहीं पे बेंड करेंगी। क्या फील आ गया? सिंपल। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब सुनो, अब आपने ये भी चीज पढ़ा होगा, जो हमारा सूर्य होता है, क्या होता है? सूर्य सनसेट और सनराइज के वक्त लाल होता है। कैसा होता है बेटा? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। क्या होता है बेटा? लाल। अब सुन, लाल क्यों होता है? इतनी समझ आ रही है? मान लो सूर्य यहाँ पे है, तो क्या सनसेट हो रहा है? और मान लो यहाँ कुछ नहीं है, मान लो यहाँ पे आपको पता है एक सेट सेट एक सेट ऐसे ही होता है ना यार, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये सेट हो रहा है, और यहाँ पे ये हमारे सिर पे है, ये हमारे सिर पे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं एक थोड़ा सा सिमेट्रिक गोलू बनाऊं तो ये गोलू कैसे बनेगा? ठीक, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इतना सा। ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर। अगर रेज आ रही हैं तो सन से रेज कुछ ऐसे आ रही होंगी इस टाइम पे। अरे हाँ ना तो बोलो। और इस टाइम पे जो रे आ रही होंगी वो सन से क्या ऐसे आ रही होंगी? अब हम देखेंगे सन की रेस को एटमॉस्फेयर में कितनी दूरी ट्रैवल करनी पड़ी। सुनो, कितनी देर रहना पड़ा? क्या इसके लिए एटमॉस्फेयर ये है और इस वाले के लिए एटमॉस्फेयर क्या दोनों के लिए सेम है या किसी के लिए बड़ा है? हाँ, किसी के लिए। अच्छा, किसी के लिए। यहां पे सनसेट तो हो रहा नहीं है, ना ही सनराइज हो रहा है। यहां पे क्या होगा? सनसेट, और मान लो यहां पे सनराइज, तो दोनों का केस एक ही ले लिया मैंने। यहां पे क्या कम दूरी चलनी पड़ी और क्या यहां पे ज्यादा दूरी चलनी पड़ी? अगर यहाँ पे कम दूरी चलनी पड़ी तो यहाँ पे गोलू 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 जो हमारे ऑब्स्टेकल होंगे, जो पार्टिकल्स, वो कम होंगे, और यहाँ पे कैसे होंगे? ज्यादा। ऐसे ही होगा। अगर ज्यादा होंगे तो ब्लू कलर तो वैसे ही क्या कर जाएगी? सारी आ जाएगी स्कैटर होके। पीछे कौन सी बची? सीधी कौन सी जाती है? रेड। तो सिर्फ रेड पहुंची। क्या पहुंची? पर यहाँ पे क्या सारी पहुंची? फील आया या नहीं? पता चला? आपने ऐसे 10th में सुना होगा कि रेड कलर की वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो दूर तक जाती है। तो वही तो बात है बेटा, सेम बात है। उसकी वेवलेंथ ज्यादा थी तभी तो आई वो। हाँ, तो मैंने एक चीज ऐड क्या की है? वेवलेंथ से इंटेंसिटी को कनेक्ट किया। क्या किया? मैंने सिर्फ ये बताया, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। यही बताया ना
कि वेवलेंथ बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी घटेगी, इंटेंसिटी स्कैटर करने की दूर तक तो वो जाएगी। क्या फील आया? इसका मतलब सीधी कौन सी जाएगी? रेड। कौन सी वाली? सिंपल बातें हैं 10वीं की, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब मान लो वहीं पे सन राइज सेट यहां से हो रहा है तो राइज यहां से होगा, तो यहां से ऊपर आ रहा है तो ये देखो ये भी इससे बड़ा ही है, यहाँ पे फिर लाल दिखेगा, इसमें कोई शक की बात? क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो ना, कई बार अगर बहुत ज्यादा रोशनी हो ना, बहुत ज्यादा रोशनी, तो ना जो हमारा स्काई होता है ना वो व्हाइटिश नजर आता है। देखना कभी, क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि सारे कलर बराबर आ रहे होते हैं। व्हाइट लाइट आई, टकराई, 7 के 7 कलर हमारे पास आए, तो 7 के 7 कलर जब कितने देखेंगे कैसे दिखेगा? व्हाइट। तभी ऐसा होता है। क्या क्लियर है बात? ये समझ आया नहीं समझ आया? या और कुछ समझाने की जरूरत है? पता चल गया सनसेट और सनराइज के वक्त लाल क्यों होता है सूर्य? इसीलिए कि उसको ज्यादा चलना पड़ता है तो ब्लू कलर तो आराम से स्कैटर हो जाता, और रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो ना। अब बात आती है अपने क्लाउड्स व्हाइट होते हैं। क्या होते हैं क्लाउड्स? होते नहीं होते? व्हाइट क्यों होते क्लाउड्स? पानी होता है, वाटर वेपर सर, वाटर वेपर, फोटोसिंथेसिस। ये क्लाउड्स व्हाइट नहीं पता तुम्हें? गधेड़ो 10वीं में पढ़ाया जाता है ये सब? नहीं होता है 10वीं में यार ये, मैंने तुम्हें पढ़ाया था ये सब यार, तुम पता नहीं कैसे यार। इसको ये गधेड़े हैं ना सारे, हम तो अपना काम करते हैं, ये ना अपना काम करते हैं। चलो क्लाउड्स व्हाइट क्यों होता समझ लेते हैं। मान लो क्लाउड्स हैं, क्या है? ये व्हाइट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? देखो सिंपल सा फिनोमेना, व्हाइट क्यों होते हैं? क्योंकि अगर व्हाइट लाइट गिरे, क्या गिरे? और बराबर इंटेंसिटी से गिरे, कितने से गिरे? और आप भी बराबर इंटेंसिटी से जाए तो क्या दिखेगा? सिंपल, यही फिनोमेना। व्हाइट लाइट आ रही है टकरा के हमारी आंखों पे और सेम इंटेंसिटी से आ रही है, किससे? तो क्या दिखेगा? सातों कलर अगर सेम इंटेंसिटी से आ रहे हैं, सिंपल, दैट्स इट। क्या क्लियर है बात? क्यों होता है ऐसा? अब उसका रीजन सुनो। क्योंकि ये जो इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। क्या होती हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। इनका साइज बिग होता है। साइज कैसा होता है इनका? तो जैसे ही साइज बिग आ जाए, मैंने आपको बताया रे लीक का क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता। अरे रे लीक का क्राइटेरिया तभी होगा ना जब छोटा होगा। कैसे होंगे? छोटे होंगे तभी तो टकराएंगे। यहां पे स्कैटरिंग कहां होगी? यहां पे जैसे टकराया वैसे ही आ गई। क्या फील आया? तो स्कैटरिंग खास नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो होती है, पर स्कैटरिंग ज्यादा, यानी ब्लू कलर यहां नहीं गया, रेड कलर सीधा नहीं गया, ऐसा नहीं हुआ। जितना टकराए वापिस ही आ गए। फील आया? तभी व्हाइट दिखते हैं हमको। सिंपल, दैट्स द कॉन्सेप्ट। क्लियर हुई बात? और चैन करूंगी, समझ आ गया? और क्या, और क्या सिखाया जाता है इसमें? हाँ, रेनबो क्या सिखाया जाता है? रेनबो देखो, क्या रेनबो सर्कल होता है, सेमी सर्कल? रेनबो सर्कल होता है, सेमी सर्कल? सेमी सर्कल, वेरी गुड। रेनबो क्या होता है? सर्कल। वाह, एक और आया सर्कल वाला। सर्कल होता है रेनबो। रेनबो कैसा होता है कीर्ति? सफेयर। ये रेनबो सफेयर होता है। वह गधेड़ों जो देखेगा ना ऑनलाइन भी, वो भी बोलेगा कैसे गधेड़े हैं एक नंबर के। मुनीश नाम है इसका, गधेड़ा कहेंगे गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा। बेइज्जती करा दिया गवर्नमेंट। इलिप्टिकल एक और आए, बेइज्जती करा रहे तेरे स्कूल की। तुम्हें पता तो है ना पैराबोला हाइपरबोला, इनको वो भी नहीं पता है, वो बड़ी बड़ी बात है। पैराएक्सियल रेज, ये बॉय। यहाँ पे देखो गधेड़ों, पहली बार रेनबो सर्कल होता है। कैसा होता है? अरे हम उसको ऐसे देख रहे हो तो सेमी सर्कल, ऊपर जाके देखोगे तो पूरा सर्कल बनाता है। कैसा बनाता है? पूरा सर्कल। ये बताने के लिए क्या पढ़ाना था और क्या सुन लो। रेनबो कैसे बनता है? डिस्पर्जन से। किससे? डिस्पर्जन से। किससे बनता है? और एक और चीज ऐड होती है, वो चीज बता सकते हो? TIR। क्या होता है बेटा साथ में? TIR। क्लियर है बात? दो तरीके के रेनबो होते हैं, मैं अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ आपको। एक होता है प्राइमरी, क्या होता है? और एक होता है सेकेंडरी। क्या होता है बेटा? ध्यान समझना, आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और को बात कौन कर रहा है यार, क्या ज्यादा जरूरी है इससे? देखिए यहाँ पे प्राइमरी रेनबो। कैसा रेनबो? अच्छा, रेनबो में क्या कलर्स दिखते हैं हमको? दिखते हैं नहीं, तो डिस्पर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? व्हाइट लाइट का टूट गई। हाँ देख, प्राइमरी रेनबो किसको कहते हैं? मान ले गोलू, ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या आपकी हो रहा क्या कि मान लो अच्छा सूर्य चढ़ा और पानी गिर गया। क्या गिर गया? पानी, मतलब बारिश आ गई। क्या आ गई? बारिश आ गई। तो कंडीशन क्या सुन लो, आपको रेनबो कब दिखेगा? मेरी पीठ के पीछे, मतलब मेरे सिर के पीछे क्या होना चाहिए? सूर्य। क्या होना चाहिए? और आगे दिखेगा भाई रेनबो, ये पहली बात। और पानी भी होना चाहिए, मतलब बारिश होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सूरज की तरफ देख के कभी भी रेनबो नहीं बनता, कभी भी
नहीं बनता। क्या इतनी बात क्लियर है? होगा क्या, सुनो, यहां पे मान लो बारिश गिरी, क्या गिरी, तो ड्रॉपलेट्स आ गई, ड्रॉपलेट्स आ गई, पीछे से राइट आई, ये सन की लाइट इसमें गिरी, इन पे गिर पे मेरे आंखों पे गिरी, तब दिख रहा है रेनबो। क्लियर होगी बात, समझ आया? पर इसका मतलब जो फिनोमेना हमने समझना है वो ये समझना है कि इन वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मुझे क्या दिखे। तो इसका मतलब रेनबो बनता ही नहीं है। बनता है बेटा, किसने बोला नहीं बनता, गधेड़ा है क्या तू? सुन लो फिर से, यहाँ पे बारिश गिरी तो वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, पीछे से सन की व्हाइट लाइट गिरी और इसके अंदर कुछ कुछ हुआ और वो हमारी आंखों पे गिरा, फिर जाके हमको रेनबो दिखा। क्या दिखा? रेनबो। आ जाओ वही सीखना है हमने, क्या हुआ। मान लो यहाँ पे हम खड़े थे, यहाँ पे हम खड़े थे और यहाँ पे सूर्य था, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे क्या सूर्य देखता है, यहाँ पे हमारे ये सूर्य, टन 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 टन, सूर्य से क्या आई किरणें, क्या आई, तो यहाँ पे सूर्य से आई टिचक, ठीक है, क्या इसमें कोई शक की बात नहीं। अब यहाँ पे किस तरीके से TIR हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट है, क्या है ये, और यहाँ पे TIR हो गया। अगर TIR नहीं भी हुआ तब भी कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन होगी ही होगी, इसमें कोई शक की बात। तो यहाँ पे हुआ TIR, क्या हुआ यहाँ पे TIR, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, कोई बात नहीं, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसमें कोई शक की बात, मतलब यहाँ से कितनी बार TIR हुआ, एक बार या दो बार, दो बार। ये है मेरे गधेड़े बच्चे, दूसरी बार कहाँ हुआ बताना मेरे को, कितनी बार हुआ TIR, कीर्ति कितनी बार हुआ TIR, एक ही बार हुआ, यहाँ दो बार होता तो ये अंदर नहीं चले जाती। तो जब एक बार TIR हो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी रेनबो, क्या बोलते हैं, सिंपल, क्लियर। पर मान लो यही वाटर ड्रॉपलेट है और रे कुछ ऐसे आए, इसके हाफ पार्ट से नीचे ऐसे फील करना है, ऐसे ऐसे आए, ऐसे टकराए, फिर ऐसे टकराए, फिर ऐसे टकराए और फिर ऐसे टकराए और फिर कोई बात नहीं, फिर बाहर आ जाए। ध्यान से देखो तो TIR कितनी बार हुआ, कितनी बार, कितनी बार, ध्यान से देखो तो दो बार, एक बार यहाँ पे और एक बार, ओह टिन 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 टिन, ऐसे ऐसे कितनी बार हुआ, कितनी बार हुआ, अरे कोई बात नहीं, जल्दी कितनी बार हुआ, एक बार यहाँ पे और एक बार TIR कितनी बार हुआ, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, क्या बोलते हैं, इसमें कोई शक की बात, याद आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे इसका एक एंगल होता है, क्या होता है, कहने का मतलब है सबके लिए अलग अलग हो सकता है, पर नॉर्मल क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि अगर एक बार TIR हो तो आपको जो प्राइमरी रेनबो दिखेगा, पहली बात सूर्य पीछे, प्राइमरी रेनबो दिखेगा आपको 40 से 45 डिग्री के बीच, कितने बीच, 40 से लेके 45 डिग्री के बीच दिखेगा, पहली बात। और इसमें जो प्राइमरी कलर दिखेगा हमको वो दिखेगा, प्राइमरी में पहले क्या आ रहा है, रेड दिखेगा, क्या दिखेगा, रेड, मतलब सबसे ऊपर कलर कौन सा दिखेगा इसमें, रेड, कौन सा, रेड। अब सेकेंडरी दिखेगा प्राइमरी के जस्ट ऊपर, प्राइमरी के जस्ट ऊपर क्या दिखेगा, आप ऐसे बोल सकते हो 50 से 55 डिग्री के बीच, किससे बीच, यानी थोड़ा ऊपर दिखेगा नीचे दिखेगा। अगर ये प्राइमरी है तो सेकेंडरी ऊपर या नीचे, तो मैं डिग्री देखना नहीं आता है, वहां से देखो ऊपर या नीचे, नीचे। अब एक गधेड़ा 45 डिग्री बड़ा है 50 डिग्री बड़ा है, ऊपर दिखेगा नहीं दिखेगा। अगर ये प्राइमरी है तो सेकेंडरी यहां दिखेगा, और सेकेंडरी में सबसे ऊपर कलर दिखेगा वॉयलेट, क्या दिखेगा, वॉयलेट। बस ये बात याद रखनी है आपने, जैसे मुझे रटा है वैसे तुम्हें रटा हुआ। सिंपल सा है कि रेनबो डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। दो प्रकार के रेनबो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। TIR एक बार हो तो प्राइमरी, दो बार हो तो सेकेंडरी। कब दिखता है, जब 40 से 45 डिग्री पे दिखता है, और वो दिखता है 50 से 55 डिग्री पे। इसमें सबसे ऊपर कलर कौन सा दिखेगा, लाल, और उसमें कौन सा दिखेगा, वायलेट। और हमेशा तभी दिखेगा, कंडीशन यही है कि सूर्य आपकी बैक वाली साइड होना चाहिए और आपकी आंखें आगे होनी चाहिए और बारिश गिरी हुई होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात, सिंपल। क्या क्लियर होगी बात, ठीक है, वेरी गुड। क्या मैंने आपको डायमंड पढ़ाया, TIR में डायमंड पढ़ाया, मिराज पढ़ाया, मिराज तो पढ़ाया ना मैंने आपको, लूमिंग भी पढ़ाया मैंने आपको, ऑप्टिकल फाइबर भी पढ़ा दिया था। एक होता है उसको बोलते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, क्या बोलते हैं, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड ब्रिलियंस। ब्रिलियंस मतलब चमकना, क्या मतलब, एक साइड ग्लास स्लैब रख दूं, एक साइड डायमंड रख दूं, कौन ज्यादा चमकेगा, चमकेगा डायमंड। कौन ज्यादा चमकेगा, इसमें कोई शक की बात, तुम सब ये बात जानते हो, कोई नई बात इसमें नहीं। पर ऐसा नहीं होता कि डायमंड हमेशा चमकता ही है। जैसे मतलब जब डायमंड को निकाला जाता है खानों से तो वो चमकता, वो थोड़ा येलोइश येलोइश होता है, कैसा होता है। फिर उसको मतलब
चमकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उसको एक अच्छी कटिंग देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ऐसे कटिंग होती है थोड़ी सी उसकी, ऐसे करके होती है कटिंग। अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है ना, ऐसे करके कटिंग होती है। और किसी भी प्रकार के सत्य, हम कोई अच्छे वो नहीं है, कटिंग करने वाले नहीं है। इसको कट करने का ना एक ऐसा बोल सकते हो मेथड होता है कट करने का। ऐसे जनक ने इसको कट, पहले बहुत रेयर बंदे थे जो इसको कट पाते थे, अब तो मशीनें आ गई हैं चलो। बट ये होता है डायमंड, ये क्या होता है हमारा, और हमको पता है डायमंड ग्लास से क्या ज्यादा चमकता है। हाँ बिल्कुल ज्यादा चमकता है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इसके चमकने का रीजन क्या है, चमकने का सीधा रीजन है TIR। क्या रीजन है यार? मुझे एक बात बताओ, अगर लाइट भेजूं और लाइट अंदर ही ट्रैप हो जाए, राइट अंदर ही किसी तरीके से लाइट TIR करते रहे बार बार, तो क्या चमकेगा ज्यादा? हाँ तभी चमकेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब ये बनाया कैसे जाता है, इसको सुनो ध्यान से। मान लो एक ग्लास लैब है, क्या हमारी, ये हमारी ग्लास लैब है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ग्लास लैब में अगर अगर आप ध्यान रखो तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.4, कितना, इसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, डायमंड का। हाँ इतना ही होता है, अगर पता होना चाहिए था गधेड़ो, इतनी चीजें 10वीं में पढ़ाई जाती है 9वीं में। चलो ठीक है छोड़ो, इसका बड़ा है इसका बड़ा। अगर मैं क्रिटिकल वैल्यू की बात करूं तो क्या साइन सी इज इक्वल टू छोटा वाला म्यू अपॉन बड़ा वाला म्यू? अगर हवा है तो क्या 1 ले लूं 1 मिनट के लिए? जिसका म्यू बड़ा, क्या उसका क्रिटिकल एंगल छोटा? क्या इसका म्यू बड़ा तो इसका क्रिटिकल एंगल छोटा? और बेटा इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है ना डायमंड का, वो होता है 22.5 डिग्री। कितने डिग्री? कितने डिग्री? हर किताब में अलग अलग दिया हो सकता है, इसमें कोई शक की बात, आपने इसी को लेके चलना है। और इसका जो क्रिटिकल एंगल आप मान सकते हो 42 डिग्री। कितना डिग्री? कौन है? ग्लास स्लैब ऑफ ग्लास। सुनना ध्यान से, इसका 22.5 और इसका 22.5 और उसका, इसका मतलब शॉर्टकट में समझाऊंगा, मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। 30 डिग्री पे रे डालूं, कितने डिग्री पे? इसका क्या 42? तो TIR करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। TIR 30 पे इस पे डालूं करेगा? क्या इस पे 28 पे करेगा? छोटा है 27 पे करेगा, 26 पे करेगा, 25 पे करेगा। तो मतलब इसका TIR करने की चांसेस ज्यादा या कम है? क्योंकि इसका म्यू बड़ा है तो इसका सी, इसमें TIR ज्यादा होता है, तभी ये ग्लास से ज्यादा चिपकता है। पहली बात। दूसरी बात, इसको कट ऐसे किया जाता है कि मान लो रे यहां से गई टक 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 टक, अभी तक TIR नहीं हो सकती क्योंकि ये एयर है और ये डेंसर मीडियम है। TIR तभी होती है जब डेंसर से रेयर जाते हैं। पर मान लो यहाँ पे TIR देखो, रेयर एयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, तो 2 वर्ड्स दोनों में कहां बेंड होगी? क्या जानी ऐसे थी तो क्या बेंड, ये देखो जानी ऐसे थी तो 2 वर्ड्स दोनों में कैसे बेंड होगी? हाँ अब TIR स्टार्ट। अब TIR क्या, ये डेंसर और ये क्या रेयर, तो डेंसर से अगर रेयर जाए, और अगर मैं बता दूं आपको कि ये एंगल ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि ये 22.5 डिग्री कैसा, और लाइट रे आ रही है मान लो 30-35 डिग्री पे, कितने पे? तो TIR होगा। तो यहाँ पे भी TIR हुआ, फिर यहाँ पे फिर TIR हुआ, फिर यहाँ पे फिर, मतलब यहाँ पे TIR होता रहता है। TIR तो 3-4 बार अगर TIR अच्छे से हो तो आपको चमकते हुए डायमंड दिखता है। क्या तुम्हें फील आया या नहीं पता चला? और उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि डायमंड छोटा है बड़े से, साइड वो चमकता कैसा है, यानी उसकी कटिंग कैसी हुई है, ऐसे डिजाइन करते हैं। क्या फील आया तुम्हें? अगर मान लो छोटा सा डायमंड है पर TIR खतरनाक हो रही है उसमें 10-15 बार, हालांकि चलो 10-15 बार तो बहुत है, पर अगर खतरनाक चमक रहा है उसकी कीमत इतने बड़े डायमंड से भी बड़ी हो सकती है, कोई शक की बात। इसको होता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। मैं एग्जांपल लेके भी करा सकता था आपको, पर मैंने आपको डायरेक्ट बात बताई जो आपके काम की। क्या क्लियर है बात? समझ आया? TIR चांसेस किसके हैं ज्यादा? इसके, क्योंकि इसका म्यू कैसा है बड़ा, तो सी कैसा है छोटा, तो TIR करने में आसानी ज्यादा है कम। अगर आप ध्यान से देखो 90 डिग्री तक अगर मैं मानूं TIR होता है तो 22 से 90 डिग्री ज्यादा है या 42 से 90 डिग्री ज्यादा है? 22.5 से। तो यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री पे 1 रे भी माने ऐसे करते तो हमारे पास कितनी सारी रेस है जो TIR कर सकती है, और उस पर कम। 90 - 42 के 48, और इसमें एक ज्यादा आएगा नहीं। सिंपल, दैट इज क्लियर होगी बात? पक्का? तो ये कहानी थी थोड़ी 10वीं की, ये खत्म होती है। अब जो नया पार्ट शुरू होता है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं?